मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को ब्रह्मोस चाहिए, शेख मांगता और शेख चाहता तो शेख के पास होता। सुपरसोनिक मिसाइल है, बड़ी मतलब मैक 2 मैक 3 की स्पीड पे चलती है। मैक 1 इज साउंड स्पीड ऑफ साउंड, तो ये 1500-2000 किलोमीटर पर आवर पे जो चलती है तो स्पीड होती है इसके। एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग इंडिया, हर कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और बड़े तगड़े अंदाज से सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत करने में मसरूफ है। अभी तक 7 अरब डॉलर के ब्रह्मोस मिसाइल भारत में और भी दुनिया भर में इतना सेल हो चुका है ब्रह्मोस मिसाइल का। हम मिसाइल वो लॉन्च करते हैं जो दुनिया में बंद हो चुके होते उसके बाद हम लॉन्च करते हैं और हमारी अवाम इसी पे खुश हो जाती है। पाकिस्तान इज नोवेयर इन द गेम एट ऑल। हमें तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपके इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, हमें बताएं कैसे इलेक्शन ठीक होंगे। इंडिया किस तरह मिसाइल पे मिसाइल लॉन्च कर रहा है, कभी जंगी बहरी बेड़े जो है वो बना रहा है, तो कभी डिफरेंट आईटी साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में डेवलपमेंट कर रहा है। उन्होंने सोचे समझे ये किया है हमारे डिफेंसेस चेक करने के लिए। आपके डिफेंसेस कहाँ थे? बिल्कुल। फिर आप उधर इनकी तरफ आ जाएंगे ना कि भाई उनसे तो ये हो गया और आप कहते हैं कि उन्होंने ये टेस्टिंग की है, तो वो तो टेस्ट कामयाब हो गया क्योंकि वो आई है और आके गिर गई है। 3.5 मिनट आपकी एयर स्पेस में घूमती फिरती रही है, सैर सपाटे लेती रही और आके ठा कर गई है। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानियों को इस बात की तकलीफ नहीं है कि भारत से ब्रह्मोस्त्र क्यों खरीद रहा है सऊदी अरब, ये तकलीफ नहीं है। तकलीफ ये है कि इतनी पावरफुल मिसाइल इंडिया के पास कैसे, ये तो इनके लिए खतरा है, उससे इन्हें तकलीफ है और सभी को तकलीफ है। मेन स्ट्रीम मीडिया हो, यूट्यूबर हो, पाकिस्तान की आवाम हो, पाकिस्तान की आर्मी हो, सभी को तकलीफ है। मतलब ये अगर वही सऊदी अरब अमेरिका से कोई हथियार खरीदे तो इनको तकलीफ नहीं है, लेकिन इंडिया से खरीद रहा है तो इनको तकलीफ होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो नफरत भरी हुई है ना वो इनकी उजागर हो जाती है। भैया आप खुद बना लो, एक आध सुई भी बना लेते हो पाकिस्तान में, एक सुई भी बना के कहीं एक्सपोर्ट करके दिखा दो तो हम मान जाए कि नहीं पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। हमने ब्रह्मोस्त्र बनाई है और वो बेच रहे हैं। वो ब्रह्मोस्त्र ऐसे तो टिका नहीं रहे होंगे। हम ब्रह्मोस्त्र मिसाइल उन्होंने अपने हिसाब से परीक्षण किए होंगे उसके कि किस कैपेबल है या नहीं है, उन्हें किस तरह की मिसाइल्स चाहिए। स्वाभाविक है मैं अगर कोई हथियार खरीदूंगा तो मेरी कैपेसिटी के हिसाब से खरीदूंगा। हालांकि सऊदी अरब वगैरह इनके पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन कौन सी मिसाइल इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। अमेरिका भी इनके करीबी है, काफ़ी करीबी है, अमेरिका से भी हथियार खरीद सकते हैं, लेकिन ये भारत की ब्रह्मोस्त्र क्यों खरीदना चाहते हैं? क्योंकि भारत की ब्रह्मोस्त्र को रोकना लगभग नामुमकिन है। ये कई मैक की गति से चलती है, यानी कि साउंड की जो स्पीड होती है उससे चलती है। ये ब्रह्मोस्त्र मिसाइल कई देशों ने भारत से खरीदी है। एक समय ऐसा था कि भारत ही सिर्फ रूस पे ही ज़्यादातर डिपेंडेंट थे। हम रूस पर डिपेंड थे हथियारों के मामले में, और आज हम हथियार बेच रहे हैं। ये होता है जब आप अपने देश में कुछ करने की सोचते हो। स्वाभाविक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजन दिया और देश के लोगों ने समर्थन दिया, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा लीडर आ जाए कि भैया मैं पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले जाऊंगा, तो उसको वोट देने वाले नहीं मिलते। वो कहेगा कि हाँ भारत में जिहाद करेंगे, तो ज़रूर ये लोग उसे वोट दे देंगे। तो बस जिहाद करते रहो। एक वर्ल्ड डिफेंस शो हुई थी सऊदी अरेबिया में, रिसेंटली कंक्लूड हुई है दोस्तों। तो उसमें अलग अलग देश आए और ये बड़े बड़े वाइड लेवल, भारत में भी होते हैं डिफेंस के शोज, डिफेंस एक्सपोज होते हैं ना भारत में, कितने कितने होते हैं। सऊदी अरब में हुआ वर्ल्ड डिफेंस शो, नाम ही उसका रखा वर्ल्ड डिफेंस शो, यानी कि सऊदी अरेबिया ये दिखाना चाहता है कि ये एक ग्लोबल शो है, यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन हथियार वहां पे, हथियार बनाने वाली कंपनीज वहां पे सऊदी अरब में आई और उन्होंने अपना सामान दिखाया। तो दोस्तों भारत की ओर से वहां पे मिस्टर अजय भट्ट जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हैं वो, और मिस्टर सोहेल खान और हिज एक्सेलेंसी सोहेल खान द इंडियन एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वो वहां पे थे। और उन्होंने ये बताया कि साहब ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत का वहां पे जो जिसको कहते हैं ना मेन जो आइटम था ऑन शो, दैट वाज द ब्रह्मोस मिसाइल। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। दूसरी चीज, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है उससे क्या हुआ है कि ब्रह्मोस मिसाइल आप समुद्र से चला सकते हैं, आप जमीन से चला सकते हैं, आप हवाई जहाज से चला सकते हैं। अब इसका रेंज इंक्रीज करके 900 किलोमीटर तक जा सकता है। तो दोस्तों आप समझिए जरा
कि ये चल क्या रहा है, पूरा मैटर क्या है और लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं। पहली चीज ये है, टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी है और भारत बड़ा कीन है। ये रूस और भारत का एक जिसको कहते हैं कोलैबोरेशन है, ब्रह्मोस, यानी कि ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा, ये दोनों नदी हैं। मॉस्कोवा नदी है रूस में और ब्रह्मपुत्रा भारत में है, असम में आप जानते हैं। इन दोनों के नाम से इन पहले वर्ड्स इनके लिए और ब्रह्मोस करके बनाया। दिल्ली में इनका, दिल्ली कैंट में इनका ऑफिस है दोस्तों। अब वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई गई, दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस। अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख मांगे और शेख को ना मिले, तो शेख को मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्यों चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया को? हमने फिलीपींस को दी, फिलीपींस बड़ा खुश है। थोड़ा सा डिले हो गया है उनका क्योंकि वहां पे बारिश बहुत हो रही है और जहां पे उसको एक्चुअली लगाना चाहते हैं वो बारिश खत्म होने के बाद ही वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल लग सकती है। फिर एक बार लग गई, फिर बारिश हो, बर्फ हो, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अब सऊदी अरब के दुनिया भर के दुश्मन है दोस्तों, दुनिया भर के दुश्मन है, राइट। और सऊदी अरब के ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं, खासतौर से यमन की ओर से सऊदी अरब को डेंजर है। वहां पे हुथीज हैं जो सऊदी अरब को पसंद नहीं करते, ईरान वाले सऊदी अरब को पसंद नहीं करते। चाइना ने चाहे इन दोनों के बीच में दोस्ती करवा दी हो, ईरान और सऊदी अरब के बीच में, चीन बीच में आ गया, राइट। लेकिन सऊदी अरब क्या चाहता है? सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो अमेरिका का भी दोस्त है, जो चाइना का भी दोस्त है, जो भारत का भी दोस्त है, जो रूस का भी दोस्त है, जो अमेरिका का भी दोस्त है, वो सबका दोस्त है छोड़ के ईरान। और सऊदी अरब के भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। धीरे धीरे क्या हुआ है कि सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध जो हैं और मधुर होते चले गए हैं। हाल ही में स्मृति ईरानी जी थी वहां पे, आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी उनकी, मदीना के मस्जिद के बाहर वो खड़ी हैं और लोगों से मिल रही हैं, उनकी फोटोग्राफ्स बड़ी वायरल हुई वहां पे। तो यार ये सोचने वाली बात है कि वो गई क्यों वहां पे। शी ऑफ कोर्स वेंट कि इंडियन मुस्लिम्स को और कंफर्टेबल हो जब वो हज के लिए जाएं, तो वो तो भारतीय मुसलमानों के बारे में बात करने गई। लेकिन एक और बड़ी बात हमें सोचनी पड़ेगी दोस्तों, ये जो ब्रह्मोस है, सिर्फ यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे? हम तो आर्मेनिया को हमने पिनाका दिया है, तो क्या भारत और कौन कौन से ऐसे हथियार हैं? क्योंकि सऊदी अरब खुद कुछ नहीं बनाता, पर सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है, तो सऊदी अरब कहता है खुद क्यों बनाना यार, पैसा देकर खरीद लेंगे। उनका माइंडसेट है, हमारा नहीं है, उनका माइंडसेट है। तो दोस्तों इस समय क्या है कि सऊदी अरब भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है, क्योंकि सऊदी अरब के लिए भी कई खतरे हैं। हूती पास में ही हैं जो कि सऊदी अरब के लिए खतरा है, क्योंकि ये ईरान के इशारे पर चलते हैं। ईरान सऊदी अरब के लिए खतरा है और इनसे निपटने के लिए स्वाभाविक है ये अमेरिका पर कब तक निर्भर रहेंगे। आज आप देखिए कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, अभी भी है, हालांकि वो कैपेबल है, लेकिन उन्हें हूती पीट रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पहली बार इतिहास में अमेरिका के में एक ऐसा राष्ट्रपति आया है जो सबसे कमज़ोर है। ऐसा राष्ट्रपति जिसके मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल देश और उसे हूती पीट रहे हों। अब आप बताइए, सिर्फ नहीं निकल पा रहे हैं रेड सी से, ये हालत हूतियों ने कर दी है अमेरिका के होते हुए। अमेरिका की पूरी दुनिया में जो बेइज्जती हो रही है ना, वो अमेरिका के इतिहास में कभी हुई नहीं। अमेरिका कैपेबल है, उस ज़माने में भी कई देश के देश अमेरिका ने बर्बाद कर दिए हैं। आज तो अमेरिका के पास छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम चल रहा है, बहुत जल्द बना के वो तैयार भी कर लेंगे। 5वीं पीढ़ी के तो ये बेचना शुरू कर दिया इन लोगों ने, इतना आगे है अमेरिका। कई देश तो 5वीं पीढ़ी पर काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जैसे कि रूस हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, ये देश कर रहे हैं, बाकी देश तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन अमेरिका इतना आगे होते हुए भी कौन पीट रहा है? हूती। और वो क्यों पीट रहा है? क्योंकि वहाँ का जो फिलहाल जो राष्ट्रपति है बुढ़ऊ, वो पूरी तरह से इतना कमज़ोर है, उसे पता ही नहीं है कि कुछ भी भूल जाता है, कहाँ क्या बोलना क्या। मतलब अब उम्र भी हो गई है, स्वाभाविक है, उम्र के हिसाब से दिखने लगते हैं फ़र्क। तो मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि अमेरिका पर निर्भर रहना सऊदी अरब यूएई को बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि इस समय राष्ट्रपति ऐसा है, वो अपने इतनी पावरफुल कंट्री होने के बाद भी वो हूतियों से पिट रहा हो, तो ये लोग उस अमेरिका पर कैसे निर्भर रह सकते हैं? तो वो अपने हिसाब से तलाश कर रहे हैं और उन्हें ब्रह्मोस पसंद आई है। अब ज़बरदस्ती तो भारत टिका नहीं रहा, उन्हें कुछ तो बेहतर लगा होगा ब्रह्मोस में, तभी तो वो खरीद रहे हैं।